क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के प्रणवोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। नाम के अनुरूप इसमें प्रणव ओमकार का विवेचन किया गया है। ओमकार को परब्रह्म की अक्षराभिव्यक्ति कहा गया है। इसकी 3 मात्राओं अ, उ, म के साथ त्रिदेव, त्रिकाल, त्रिवेद, 3 अग्नियों की संगति बिठाई गई है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सहित 72,000 नाड़ियों में ओमकार को संव्याप्त कहा गया है। अंत में कहा गया है कि जो साधक ओमकार के माध्यम से ब्रह्म तादात्म्य प्राप्त करते हैं वे अमृतत्व के अधिकारी हो जाते हैं। शांति पाठः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त अर्थात संचित कर्मों को भस्मसात करने में समर्थ अग्नि को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य वर्णित किया जा रहा है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं ने ओमकार को ही एक अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। उसके शरीर, स्थान और कालत्रय अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का विवेचन अब किया जाता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस ओमकार रूप ब्रह्म में 3 देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक अर्थात भो, भुवः, स्वः, 3 वेद अर्थात ऋक्, यजुस्, साम, 3 अग्नियाँ अर्थात गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवाहनी, 3 पूर्ण मात्रा और 1 अर्धमात्रा अ, उ, म एवं अनुस्वार सन्निहित है। वही उसका साक्षात कल्याणकारी शिव स्वरूप है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋग्वेद, पृथ्वी, गार्हपत्य, अग्नि और देव ब्रह्मा ये तत्व ब्रह्मवेत्ताओं ने ओमकार के 3 अक्षरों में आकार के शरीर रूप में बताए हैं। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यजुर्वेद, अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि और भगवान विष्णु ये सब तत्व ओमकार के 3 अक्षरों में उकार के स्वरूप में निरूपित किए गए हैं। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सामवेद, देवलोक, आवाहनीय अग्नि और महादेव शिव ये सब ओमकार के 3 अक्षरों में से मकार के स्वरूप में निरूपित हुए हैं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सूर्यमंडल का जो स्वरूप है वह ओमकार के अक्षरों में आकार का स्वरूप है। चंद्रमंडल का स्वरूप उकार से निरूपित है और जो इस ओमकार के मध्य में अवस्थित है।
8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओमकार का अंतिम अक्षर मकार उस अग्नि स्वरूप में है जो धूम्र रहित है, विद्युत सदृश है। ओमकार की 3 मात्राओं को चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेजस के स्वरूप में समझना चाहिए। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दीपक की ज्योति शिखा के स्वरूप में, जिसमें शिखा ऊर्ध्वगामी हो, उस प्रणव अक्षर ओमकार के ऊपर स्थित अर्धचंद्र अर्धमात्रा को समझना चाहिए। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दूसरी कमल सूत्र अर्थात कमल नाल के सदृश सूक्ष्म शिखा की कांति अर्थात मस्तक प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है। वह नासारंध्र से सूर्यवत तेज को धारण कर सूर्यमंडल का भेदन कर वहाँ स्थित है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्नि स्वरूप में वह शिखा ओमकार की अर्धमात्रा 72,000 नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वर अर्थात जीवन प्राण देने वाली और सबको व्याप्त करके अवस्थित है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के निकट शांत स्थिति को प्राप्त होता है तो कांसे के घंटे के समान निनाद सुनाई देता है। यह ओमकार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं। 13वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो साधक उक्त ओमकार स्वरूप शब्दनाद में लीन हो जाता है वह ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, यह सुनिश्चित है। शांति पाठ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांतिः इति प्रणवोपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की